अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं आपके सामने बहुत सारी मेडिसिन लेके बैठा हूँ। इन मेडिसिन को सामने रखने की वजह ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल हिट कर रही है कि कोरोना है, उसके साथ नमूनिया है, उसके साथ साथ कोल्ड वायरस जिसे कहते हैं ज़ुकाम हो गया, वो है। अब इन तीन चीज़ों ने बहुत सारा पैनिक भी दिया हुआ है। पैनिक वाली चीज़ें हैं। कोरोना वाकई बहुत शदीद किस्म की बीमारी है और जानलेवा बीमारी है, जबकि दोनों बाकी जो हैं नमूनिया और कोल्ड वायरस, ये जो है जानलेवा आजकल के हालात में नहीं हैं, पहले के हालात में आज से कुछ अर्सा पहले होते थे। बहरहाल वीडियो को मैं शार्ट करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और इन तीनों का इलाज क्या करना है। ये जनरल एंटीबायोटिक है इसके नमूनिया की सूरत में, और कोल्ड अगर है आपका यानी गला ख़राब है तो उसमें तो एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमूनिया है तो आप ये यूज़ करेंगे, यानी कि आपकी पसलियों में ठंड सी लगी हुई है। अगर आपकी पसलियों में ठंड नहीं है, सिर्फ गला ख़राब है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कोल्ड वायरस का अटैक है जिसको ज़ुकाम कहा जाता है। उसमें आपके सबसे पहले गले ख़राब होते हैं, फिर सीने पे जाके बलगम बैठ जाती है, या कान के पीछे या गले में इन्फेक्शन हो जाता है। कान के पीछे जो है वहाँ पे भी म्यूकस आ सकता है। नोज़ में से पहले वाइट कलर का और फिर हफ्ते के अंदर अंदर 4 दिन के अंदर अंदर वो येलोश होना शुरू हो जाएगा, येलोश म्यूकस आना शुरू हो जाएगा। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कोल्ड वायरस के ज़ुकाम के हैं, और ये तकरीबन 10 दिन का दौरानिया लेगा, और ये 10 दिन के अंदर आपने इसको मैनेज करना है। इसकी ही बिगड़ी हुई शक्ल है कोरोना वायरस। और बिगड़ी हुई शक्ल से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आपको कोल्ड वायरस होगा तो फिर वो कोरोना में बदल जाएगा। बिगड़ी हुई शक्ल जो है, मैं बायोलॉजिकली बता रहा हूँ कि जो कोल्ड का वायरस था उसी की शक्ल्स में चेंजेस आते गए और वो कोरोना का एक वायरस बन गया। वो अलग है, ये अलग हैं, दोनों इस वक्त अलग अलग घूम फिर रहे हैं। आप किसके निशाने पर हों, अल्लाह ताला बचाए आपको दोनों से। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ठंड लग चुकी है पसलियों में तो आप ये यूज़ करेंगे, वरना आप ये यूज़ नहीं करेंगे। ये जनरल पेन किलर है, 24 घंटे के लिए आपको पेन से निजात देगा। ये हाइड्रोलिन सिरप है। ज़ुकाम जो आपका आ रहा है और जो खांसी आ रही है, जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं उनमें ये काम करेगा। और ये कफ़कॉल है, ये भी बुखार ज़ुकाम खांसी इसमें काम करेगा। ये दोनों आप इकट्ठे भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। ये आपने दिन में 2-3 बार लेना है। ये आप हर 4 घंटे बाद ले सकते हैं अगर आपको यानी ज़रूरत महसूस होती है। इसमें भी पैरासीटामोल है और इसमें भी पैरासीटामोल है, इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा फेवरेट है मेरी न्यूबरल। इससे मुझे दर्द में भी और जिस्म में जो एक अजीब सी या चौंसी होती है उसमें से ये फ़र्क पड़ता है इसके साथ। ये जो सेंटर में मेडिसिन हैं ये होम्योपैथिक हैं, ये तीनों बेलाडोना, हाइपरसेल्फ और ये तीसरी फेरो। ये तीनों की तीनों सिर्फ़ और सिर्फ गला ख़राब होने में काम करेंगी। ये दोनों आपने पानी में लेनी है डालकर, जिस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। और ये जो है वैसे दांत साफ़ करने वाली दवाई है, लेकिन इसको आप मुंह में लगाएंगे तो इसका असर गले पर पड़ेगा। आगे आगे रेनोसिन, ये अगर आपका नोज़ ब्लॉक हो गया है तो उसको खोलेगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसमें ज़रूरत करना है। ये सर्बेक्स जी मल्टीविटामिन है, और विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ये आगे डेटॉल सोप पड़ा हुआ है। ये फ्लेवर वाला जो है इससे आपकी स्किन जो है सॉफ्ट रहेगी। वो जो येलो वाला है उससे स्किन रफ हो जाएगी। अब आ गई वो मेडिसिन जो अगर आपको कोरोना है यानी खांसी आपकी खुश्क है, बार बार समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सुन लें। खांसी खुश्क है तो कोरोना है, हाइड्रोलिन ब्लू वाला यूज़ होगा, ये येलो वाला हाइड्रोलिन यूज़ नहीं होगा। और ये ब्लू वाला जो हाइड्रोलिन है ये खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होना है। साथ ये मशहूर ज़माना वेंटोलिन,
जब सांस की दुश्वारी होती है तो उसमें वेंटोलिन यूज़ होता है। इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं। ये सांस की जो नालियाँ वो तंग हो रही हैं उनको खोल देगा। ये HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसकी 2-3 ब्रांड हैं, किसी में भी आपको मिल जाए, अल्लाह करे आपको मिल जाए। तो पहली बात है कि आपको ज़रूरत पेश ना आए। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब जिस्म पे डैमेजेस आ जाएंगे, आर्गन डैमेजिंग शुरू हो जाएगी, तो ये उसमें सेफ गार्ड के तौर पर काम करेगा, उसको डैमेज होने से रोकेगा। आगे आखिरी मशहूर मेडिसन बेटनीसोल के नाम से है और ये डेक्सा के नाम से है। ये उसका लेबल नहीं है क्योंकि ये आजकल विदाउट लेबल ही मिल रही है। इसको कहते हैं डेक्सामेथासोन और इसको कहते हैं बीटामेथासोन। इनका काम बहुत अजीब सा है, आपको समझाने में मुझे दुश्वारी होगी कि ये एंटी इम्यून है, यानी आपके जिस्म की ही क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देंगी। अब अगर वो काम कर देंगी तो बीमारी से कैसे लड़ेंगे? ये किसी वक्त मजबूरी होती है कि जब दोनों चीज़ों की जंग हो रही है, उस जंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, पेन वगैरह आ जाती है, तो उससे समटाइम्स सांस लेने में दुश्वारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस दुश्वारी को कम करने के लिए इम्यून सिस्टम यानी अपनी फ़ोर्स को कुछ पीछे बुला लेना है कि लड़ाई कम हो, लड़ाई की वजह से वहाँ पे जो आग लगी हुई है वो आग कम हो जाए। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होती हैं, इनमें से कोई जो अवेलेबल हो। ये भी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हैं ये तीनों चीज़ें। तो याद रख लें, खुशक खांसी के इलाज के लिए ये यूज़ होगा, ये मेन चीज़ है। और तर खांसी के इस्तेमाल में बलगम वाली में ये होगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। इनको आपने वक्तन फ़वक्तन अपने सिम्टम्स देख के इस्तेमाल करना है। किसी मेडिकल को जानने वाले के मशवरे से इस्तेमाल कर लें। जितना मैं समझा सकता था मैंने अपनी कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको इस मोहलिक मर्ज़ से महफूज रखे। और इसमें मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना किसी भी सूरत में। ये जितना भी शदीद मर्ज़ हो जाए आपने परेशान नहीं होना। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं इंशाअल्लाह ताला इनमें को यानी जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो वो इस्तेमाल करके आप अपना टाइम पास करना है। 10 से 15 दिन का टाइम है दोनों सूरतों में, वो आपने टाइम पास करना है और उसके बाद आपकी बॉडी जो है इस पे काबू में आ जाएगी और आप हील कर जाएंगे।